everyone, welcome to this class. I am Preeti, your English teacher. तो बच्चों, आज जैसे कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके सीख रहे हैं, तो आज बारी है एक्शन की. डोंट वरी, मैं इस वाले एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ. आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, दैट इज वर्ब. बेटा, वर्ब का क्या मतलब होता है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन. तो वर्ब को समझते हैं. A verb is a word that tells an action. A verb tells what we do. तो वर्ब वो वर्ड होता है जो हमें बताता है कि किसी सेंटेंस में हो क्या रहा है, उसके बारे में बताने वाले उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब. जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, रीड. आई ईट, आई ड्रिंक, आई रीड. तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है हमारा, वो क्या कर रहा है उसके बारे में हमें किससे पता चल रहा है? ईट, ड्रिंक और रीड से. तो ये जो हमारे वर्ड हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्ब. तो यही हमारे एक्शन वर्ड्स हैं. कुछ और वर्ब्स देखते हैं, जैसे रीड, राइट, रन. रीड यानी पढ़ना, राइट लिखना, रन यानी दौड़ना. ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं, जंप, स्लीप, फाइट. जंप उछलना, स्लीप सोना, फाइट यानी लड़ाई करना. इन सारे ही वर्ड्स में जो कॉमन है वो ये है कि हमें इन सारे ही वर्ड से ये पता चल रहा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं. बेक, कुक, डांस. बेक करना, कुक करना और डांस करना इज ऑल्सो वर्ब्स. अब इसको हम एक सेंटेंस से समझते हैं. द किड्स प्ले इन द सैंड. अब ये प्ले को जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, प्ले जो है हमारी है वर्ब, कि बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे सैंड में प्ले कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं. नेक्स्ट इज दे ईट आइसक्रीम. वो आइसक्रीम को क्या कर रहे हैं? ईट यानी खा रहे हैं. नेक्स्ट इज ही सिट्स इन द ग्रास. यानी वो बैठा है. कहाँ बैठा है? ग्रास पे. तो यहाँ बैठना जो है हमारी वर्ब बन जाता है. आई जंप इन द एयर. यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जंप जो है वो हमारी वर्ब है. आई रन आउटसाइड. शी रीड्स अ बुक. एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स. जैसे मैंने पहले आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स. ऐसे ही वर्ब्स को याद करने का एक इजी तरीका ये है कि वर्ब्स क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स, जो कि हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं. चलिए अब एक वर्कशीट से हम इसको अच्छे से समझते हैं. आप भी इसमें मेरी हेल्प करना कि इसमें हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे. आई डैश विद द डॉग एवरी डे. अब ये देखो, ये बच्ची जो है ये डॉग के साथ क्या कर रही है? प्ले, सिंग या बिल्ड. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर रही है? प्ले कर रही है. यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए प्ले वर्ब हमारी. ये हमें दी सारी वर्ब्स गई हैं, लेकिन हमें ढूंढनी है कि सबसे सूटेबल वर्ब, बिल्कुल सही वर्ब कौन सी है जो हमें अपने सेंटेंस में यूज करनी है. नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन डैश अ सैंड कासल. कि बच्चे क्या कर रहे हैं? सैंड कासल को बना रहे हैं. तो रीड के लिए क्या हम बना वर्ड का यूज कर सकते हैं? नहीं. बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना होता है. प्ले यानी खेलना. तो बच्चे क्या कर रहे हैं? सैंड कासल को बिल्ड कर रहे हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बिल्ड. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. हम स्कूल क्या करते हैं? जाते हैं. ठीक है, तो क्या हम स्कूल में स्विम लिखेंगे, वॉक या क्रॉल? वॉक यानी चलकर जाना. तो हम स्कूल कैसे जाते हैं? वॉक, वॉक करके जाते हैं. ठीक है. द बटरफ्लाईज डैश फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. अब बटरफ्लाई क्या कर रही है? बटरफ्लाई एक फूल से दूसरे फूल की तरफ कैसे जाती है? चल के जाती है? नहीं. तो चल के नहीं जाती, तो वो कैसे जाती है? फ्लाई करके. तो यहाँ पे सही वर्ब यूज करेंगे हम, फ्लाई. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. लूसी एंड एमा डैश अ नेकलेस फॉर देयर मॉम. कि लूसी और एमा ने अपनी मदर के लिए एक नेकलेस क्या किया होगा? कुक किया होगा, वॉक किया होगा या बाय किया होगा. बाय का मतलब होता है खरीदना, तो कुक का मतलब होता है बनाना, वॉक का मतलब चलना. तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे वर्ब हमारी यूज होगी बाय. नेक्स्ट वर्कशीट में हमने करना है सर्कल द वर्ब. अब इसमें हमें वर्ब को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, उसे सर्कल करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल इज जैन जंप्स हाई. जैन क्या कर रही है? जंप हाई यानी ऊंचा कूद रही है. तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ जिसमें कोई एक्शन हुआ? दैट इज जंप. तो इसको हम क्या करेंगे? सर्कल. द डॉग रन्स फास्ट. अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? दौड़ने का.
ठीक है, डॉग तो हमारी नाउन है, दौड़ने का काम है, यानी एक्शन कहाँ पे हो रहा है इस वर्ड में, तो ये होगी हमारी वर्ब। नेक्स्ट इज आई ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे हमारी वर्ब होगी खाना यानी ईट। नेक्स्ट इज वी वॉक टू द पार्क, हम पार्क में चल कर गए, यानी वॉकिंग यहाँ पे हमारी वर्ब है। एंड लास्ट इज आई वॉश माई हैंड्स, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, हाथों को धोने का यानी वॉश करने का, तो यहाँ पे वर्ब होगी वॉश। एक और वर्कशीट देखते हैं हमारी लास्ट, ठीक है, इसके लेकिन आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगी, बाकी आपके होमवर्क के लिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। फर्स्ट वन देखते हैं, हमें इसी जो हिंट बॉक्स है इसी से हमें अपनी वर्ब को सिलेक्ट करना है। आई डैश एन एप्पल एवरी डे, अभी हमने लास्ट वर्कशीट में किया कि हम एप्पल को क्या करते हैं, इसमें ये एग्जाम्पल में बताया हुआ है आई डैश एन एप्पल एवरी डे, कि वो डेली एक एप्पल को, तो हमें हिंट बॉक्स में क्या दिख रहा है भाई, मुझे तो दिख रहा है ईट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई ईट एन एप्पल एवरी डे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ये हमारा एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ है लेट्स डैश फॉर सम आइसक्रीम, अब कुछ बच्चे हैं, दोस्त इकट्ठा होते हैं, वो कहते हैं चलो भाई हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है, तो ये आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो ये जाना जो है हमारा एक्शन हुआ, तो एक्शन हमारे जाने के लिए जो वर्ब है यहाँ पे कौन सी दिख रही है, वॉक, तो यहाँ आएगा लेट्स वॉक फॉर सम आइसक्रीम, कि चलो चलकर थोड़ी आइसक्रीम खाई जाए। बाकी एग्जाम्पल्स आपका होमवर्क है, आप मुझे ये सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि इसके क्या आंसर्स होंगे। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में भी आपको करेक्ट वर्ब को हिंट बॉक्स से निकालकर यहाँ प्लेस करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाती हूँ, आई लाइक टू डैश बुक्स, बुक्स को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है मैं इसमें क्राई लिख दूंगी, क्राई हमारी वर्ब होती है, लेकिन क्राई को हमें यहाँ यूज नहीं करना है, करेक्ट वर्ब का मतलब है कि जो यहाँ पे हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है, तो बुक्स को हम करते हैं रीड, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आई लाइक टू रीड बुक्स। इसी तरह आपको बाकी जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनको हिंट बॉक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज आई होप आप सबने वर्ब को अच्छे से समझ लिया है। वर्ब्स को समझना बहुत ही इजी है, हमें बस इतना याद रखना है कि वर्ब्स क्या होते हैं, हमारे वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, और उसी को हमने जो है याद रखना है, जैसे हमने नाउन को याद किया था। सो आई होप आपको आज की क्लास में वर्ब्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।